सो हेलो एवरीवन, देरी से वीडियो लाने के लिए माफ़ी चाहूँगा बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। बट कोई बात नहीं यार, हम पाइथन सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, देखो इस वीडियो में हम फॉर लूप के थ्रू मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, फिर व्हाइल लूप के थ्रू बनाएंगे, फिर एक मेन मेन्यू बनाएंगे लास्ट में। इसमें स्टार्ट एग्जिट का ऑप्शन होगा। अगर यूज़र स्टार्ट करता है तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, अगर यूज़र एग्जिट करता है तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। इसमें आप नेस्टेड व्हाइल लूप को भी देखोगे, व्हाइल ट्रू को देखोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीएस कोड को मैंने चैप्टर 6 नाम के फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया है। अब एक काम करते हैं, फाइल बना लेते हैं। ओके, तो मैं फाइल का नाम क्या दूंगा? मेरा जो मन करेगा मैं वो फाइल का नाम दूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोई सा भी फाइल का नाम दे देते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने वाले तो क्या लिखते हैं, मल्टी टेबल डॉट पाई नाम की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ओके बना लेते हैं। तो मैंने लिखा मल्टी अंडरस्कोर टेबल। अभी क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं, टेबल डॉट पाई। ठीक है, एक फाइल हमारी बन जाएगी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कर देना गाइस। ओके, तो एक काम करते हैं, हमने हमारी फाइल बना ली। ओके, फाइल तो बन गई है। अब अपन कोड करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या बनाने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। तो पहले अपन फोर लूप की सहायता से बनाते हैं, फिर व्हाइल लूप की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते हैं। ओके, तो चलो चलो चलो। तो पहले अपन क्या करते हैं, यूजर से अपन नंबर ले लेते हैं, इंटर नंबर। जो भी यूजर नंबर देगा वो नंबर हम ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हमने बोला देखो भाई, एक नम नाम का वेरिएबल लेते हैं, यूजर को बोलेंगे इंटर नंबर, इनपुट का यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का, इनपुट फंक्शन को बोलेंगे यूजर को बोलो इंटर नंबर, इंटर नंबर नंबर। ओके, बहुत बढ़िया, इतना काम क्लियर है। अब जैसे इसको रन करेंगे तो यूजर के पास एक मैसेज जाएगा इंटर नंबर। फिर जो भी यूजर नंबर देगा, लेट्स से यूजर ने दिया 22, तो 22 कहाँ स्टोर हो जाएगा? इन नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक मसला है। मसला क्या है दोस्त? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो यूजर नंबर देगा वो एज ए स्ट्रिंग जाकर नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। लेकिन हम आगे जाके उस पर मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाने वाले, कुछ ऑपरेशंस करने वाले, एरिथमेटिक ऑपरेशन करने वाले, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। तो एक काम करते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ओके, तो देखो प्रॉब्लम कैसे आएगी वो भी बता देता हूँ। लेट्स से ये देखो, यहाँ पे यूजर ने नंबर दिया 22। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करवाने की कोशिश करूंगा। तो दो स्ट्रिंग आपस में प्लस होती है तो क्या हो जाती है दोस्त? जल्दी बताओ। वो कॉन्केटिनेट हो जाती है ना? तो देखो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यूजर से एक नंबर ले लेते हैं, नंबर 1, और एक और करते हैं नंबर 2, एक ले लेते हैं नंबर 2। ओके, नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ और इसको नंबर 2 दे देता हूँ। फिर यूजर से इनपुट ले लेते हैं, यूजर को बोला इनपुट, अब इंटर नंबर दे दो, इंटर नंबर नंबर इंटर नंबर 2 इधर लिख देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे इंटर नंबर 2। ओके, और ऊपर लिख देंगे इंटर नंबर 1। दो यूजर से नंबर ले लिया, नंबर 1 और नंबर 2 इनपुट ले लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक काम करके प्रिंट करवा देते हैं, num1 प्लस num2। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है देखना ध्यान से। मैं इसको रन करवाता हूँ, क्लियर करके इसको रन करवाता हूँ। तो इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला ठीक है। इंटर नंबर 1 बोल रहा है, तो नंबर 1 जो यूजर ने दिया वो नंबर 1 दिया है 2। ठीक है, और इंटर नंबर 2 बोल रहा है, तो यूजर ने नंबर 2 भी क्या दिया? 2 दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, num1 प्लस num2 करा है। यूजर ने तो 2 दिया और यहाँ पे भी 2 दिया, तो क्या आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, num1 प्लस num2 हुआ है तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, आ जाना चाहिए। जैसे ही इंटर हीट करूंगा तो आंसर क्या आया? आंसर 22 आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग गया, एज ए स्ट्रिंग जाके num1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ये भी एज ए स्ट्रिंग जाके num2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरिथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ। कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ? एडिशनल ऑपरेशन कर रहा हूँ। ऑपरेटर की मदद से, इस प्लस ऑपरेटर की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहा हूँ, है ना? तो अब दो स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग थी, है ना, और ये भी एक स्ट्रिंग थी। अब दो स्ट्रिंग आपस में जब प्लस होती है तो वो क्या हो जाती है? कॉन्केटिनेट हो जाती है, मैथमेटिकली प्लस नहीं होती। ठीक है, अगर इस पे हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है तो इस नंबर को हमको क्या करने पड़ेगा दोस्त? इसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेंगे। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं क्या बोलता हूँ, मैं सिर्फ ठीक ही बोलता हूँ। ओके, तो मैंने इंटीजर में इसको कन्वर्ट करवा लिया, बहुत सही।
बहुत सही दोस्त। ओके, अब देखते हैं इसको रन करके। इसका मसला क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मसला क्लियर हुआ। इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला 2। इंटर नंबर 2 बोल रहे हैं, मैंने बोला फिर से 2। क्या है, 2 और 2 क्या आ गए, 4 आ गया आंसर। ओके, तो हमारा काम हो गया। तो ऐसे ही हमको करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं यार, जो बिगिनर्स होते हैं काफ़ी टाइम भूल जाते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करवाना भूल जाते हैं, फिर एरर आता है बाद में। तो ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमें, तो दैट्स वाई मैंने बता दिया एक बार और। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? जल्दी बताओ कमेंट्स करके। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपन यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं। यूज़र भैया जल्दी फटाफट से एक नंबर दे दो। कौन सा नंबर? इंटर नंबर 1। इन इंट के अंदर में लूँगा, इंट इंट को लगाऊंगा और इंट के अंदर में इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर में बोलूँगा इंटर नंबर। क्या बोलूँगा? इंटर नंबर। अबे ई कहाँ चला गया? ई कहाँ चला गया? ENTER। क्या कर रहा हूँ यार मैं? एक मिनट रुक। हाँ, इंटर नंबर। जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करके अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा लेते हैं। तो वो कैसे करवाएंगे? वो कैसे करवाएंगे, एक काम करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज। ओके, रेंज फंक्शन का यूज करेंगे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ओके, रेंज फंक्शन क्या करता है, लेट्स से मेरे को 2 की टेबल प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से स्टार्ट करूँ, कहाँ तक जाओ, 22 तक या 21 तक दे देते हैं, 21 तक जाओ, है ना। 2 से 20 तक गिनती जाएगी। ओके, और स्टेप क्या देते हैं, स्टेप में बाय डिफॉल्ट 1 ही रहती है, तो स्टेप नहीं भी देंगे तो क्या आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगी। हमने पढ़ा था, अगर आपने नई वीडियो देखे हैं तो पहले वीडियो देख लो, है ना, फिर इसको कवर अप करना। ओके, इतना काम तो क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सिंपल यार, इसको प्रिंट करवा लेते हैं आई को। अब आई क्या होता है, आई एक इटरेटर होता है, हमने देखा था गाइस, रिवीजन कर लो, है ना। आई क्या होता है, आई इटरेटर होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करते हैं। अब ये रेंज को हमने क्या करा, इस आई की मदद से इटरेट कर दिया। एक वेरिएबल होता है, इसको आप आई की जगह कुछ भी लिख सकते हो। लेट से मैं लिख देता हूँ सांबा। सांबा, आई की जगह मैंने सांबा नाम दे दिया, और सांबा को इधर प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। सांबा को इधर प्रिंट करवा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटर नंबर। तो ये नंबर तो ऐसे ही मांग लिया, तो क्या होगा, 1 से लेके 2 से लेके, सॉरी 2 से काउंटिंग हमने बोला, 2 से लेके कहाँ तक, 21 तक। तो ये कहाँ तक जाएगा, एक कदम पीछे चलेगा, तो 2 से लेके 20 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। देखो, 2 से लेके 20 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। मैंने बोला ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेना हमेशा। तो अभी आई ले लेते हैं, आई फॉर इटरेटर, इटरेटर के लिए, है ना। तो इसे सांबा वाम्बा ऐसे गलत नाम लेते हो तो फिर समझ में नहीं आता, बाद में कंफ्यूजन लगता है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं मांगता भाई, समझ रहे हो ना। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, 2 से लेके 20 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो रही, बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या करना है, 2 की टेबल प्रिंट करवाना है, तो अपन क्या करते थे, यहाँ पे स्टेप जो होती थी, स्टेप में 2 कर देते। तो ये क्या करता था, इंक्रीमेंट करता था 2 का, पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 के बाद क्या, 2 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, फिर 4 प्रिंट होगा यहाँ पे आके। तो ऐसा होता रहता था, हमने देखा था। ओके, कोई बात नहीं, फिर से हम रन करते हैं तो क्या होगा, ये पहले नंबर क्यों मांग रहा है, पहले इसको हटाता हूँ, कॉमेंट करता हूँ, ठीक है, कॉमेंट करता हूँ, इसको रन करते हैं। तो देखो, 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 4 6 8, ऐसे 2 का टेबल प्रिंट हो गया। लेट्स से मेरे को 3 की टेबल प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 की, 3 से कहाँ तक जाएगी, 31 तक जाएगी, है ना। और 3 की क्या करते जाओ, 3 का इंक्रीमेंट करते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेव करके रन करेंगे, सेव करके रन करेंगे तो क्या आएगा, 3 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ये देखो, 3 6 9 12, ऐसे करते करते 3 की टेबल प्रिंट हो गई। अभी टर्मिनल क्लियर नहीं दिख रहा है, एक काम करें, इसको पावर शेल में रन करवा ले। आपको पता है कैसे करवाएंगे, चलो करवा ले। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे फोल्डर में जाऊंगा, मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन करूंगा, यहाँ पे कोई सा ओपन इन टर्मिनल करके ऑप्शन आएगा, ये देखो ये आ रहा है, आ रहा है ओपन इन टर्मिनल, इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये टर्मिनल कहाँ ओपन होगा, हमारे चैप्टर 6 नाम के, हमारा जो भी फोल्डर है, हमारा डायरेक्टरीज है, जो भी हमारी डायरेक्टरीज है वहाँ पे जाके ये फोल्डर, ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, उसको थोड़ा सा, हाँ, अब ठीक है। अब अपन ये ऊपर वाला नहीं मांगता तो अपन क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। मैंने बोला क्लियर हो जाओ तुम, है ना, क्लियर हो जाओ। अब क्या करो, ls करके लिस्ट डायरेक्टरीज, ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट डायरेक्टरीज, जितनी भी डायरेक्टरीज है, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, फाइल्स एंड फोल्डर्स है, वो क्या कर दो, लिस्ट कर दो। तो उसने बता दिया। अब हमारी फाइल कौन सी थी, किसको हमको रन करवाना है, हमको रन करवाना है, हमारी फाइल का है भाई, कहाँ है, ये रही देखो, मल्टीप्लीकेशन टेबल डॉट पाई, मल्टी अंडरस्कोर टेबल डॉट पाई।
है ना, ये फाइल का नाम है। तो एक काम करते हैं, इसको जूम कर देता हूँ, अगर नहीं दिखे तो देखो हमारी फाइल का नाम क्या है, multi_table.py। तो इसको हमको रन करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे, हम पहले तो क्लियर कर देते हैं। ओके, क्लियर कर देते हैं। हम रन करवाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल पाइथन। पाइथन के बाद हमारी फाइल का नाम क्या है दोस्त, multi_table.py। आपने जो भी फाइल का नाम लिखा हो उसको यहाँ पे कर देना और इंटर हिट कर देना। तो क्या होगा, ये हमारा कोड रन हो जाएगा। 3 6 9 ऐसे 3 की गिनती हमारी प्रिंट हो गई। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं, कहाँ पर चले, VS कोड। ओके, VS कोड पे आ गया मैं। 3 की टेबल हमारी प्रिंट हो गई। लेट से मेरे को 4 की टेबल प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, मैं बोलूंगा कि आप 4 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, अब जाओ 41 तक। कहाँ तक जाओ, 41 तक जाओ, और क्या करते जाना, 4 का इंक्रीमेंट करते जाना। अब मैं 41 क्यों दिया दोस्त, क्योंकि देखो मेरे को 4 से 40 तक की काउंटिंग को प्रिंट करवाना है, तो मेरे को एक कदम आगे जाना पड़ेगा। तो क्या होता था, 4 की टेबल प्रिंट हो जाती थी। लेट से इसको रन करवा लेते हैं अपन। कैसे रन करवाएंगे, कैसे, क्या मैंने सेव किया, सेव कर दिया, बहुत बढ़िया। इसको रन करवाते हैं, क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, इस कोड को रन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 8 12 ऐसे 4 8 12 ऐसे करके किसकी टेबल प्रिंट हो गई, 4 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। लेकिन लेकिन हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो ऐसा नहीं करते हुए हम क्या करेंगे, हमने बहुत अच्छे से देखा था गाइस। हम क्या करेंगे, देखो एक यूजर से नंबर इनपुट करवा लेते हैं। इंटर नंबर, जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलेंगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज करेंगे। रेंज कहाँ तक करेंगे, हमको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाने। क्यों करवाने मैं बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाएंगे। मैंने बोला ठीक है, करवा लेते हैं। प्रिंट आई। चलो इसको रन करवा लेते हैं। तो रन करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, और मैं बोलता हूँ इंटर नंबर बोल रहा है, लेट से मैंने दिया। देखो 1 से लेके आपकी कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट हो गई, 9 तक, है ना। अब अपने को क्या करना है, 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाना है, तो हम क्या देंगे, हम 11 देंगे। तो हमको 1 से 10 तक काउंटिंग पहले प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, तो 1 मिनट। अबे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इंटर नंबर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 से लेके आपकी 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। हम क्या चाहते हैं, यूजर ने दिया 12, तो 12 की टेबल प्रिंट होकर आ जाए। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यूजर ने दिया 12, तो 12 की टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर यूजर ने दिया 10, तो 10 की टेबल प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। मतलब यूजर जो बोले उसकी टेबल हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, करवा देंगे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, पहले ये फॉर लूप पे देखो, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही है। मैंने बोला सही है, 1 से लेके 10 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो रही है। लेट्स से मैंने फिर से रन करवा के बता दिया, 1 से लेके 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो रही है। अब अपने को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो हमने यूजर से इनपुट लिया, यूजर दे रहा है 12। लेट्स से यूजर ने दिया, छोटा नंबर ले लो, 2 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई का को पहले प्रिंट करवा लेते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यूजर ने जो नंबर दिया है उसमें। ठीक है, तो अभी नॉर्मली आई को प्रिंट करवा देते तो क्या हो रहा था, लेट्स से मैं बता देता हूँ, या फिर से रन करवा के बता देता हूँ। हम आई को ऐसे नॉर्मली प्रिंट करवाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट होगी कि नहीं, जल्दी बताओ, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट होगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं नम का, जो भी यूजर ने नंबर दिया है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यूजर ने दिया है 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, दोस्त, रुको मैं इसको कमेंट करके बताता हूँ। 2 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 में बार बार आई का मल्टीप्लाई होगा। आई की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, ऐसे चेंज होती जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग हमारी प्रिंट होती जाएगी। वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई होते जाएगा और हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी। जल्दी से इसको रन करवा लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से प्रैक्टिस करना, वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। हमने पहले भी इसको बनाई थी। ओके, तो इंटर नंबर बोल रहा है, तो मैंने बोला देखो मैं को चाहता हूँ 2 की टेबल प्रिंट करना, तो ये 2 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। देख लो। फिर से रन करते हैं, हम फिर से रन करेंगे। तो मेरी फाइल का नाम क्या है वे, भूल जाता हूँ बार बार। इंटर नंबर, मेरे को 3 की टेबल प्रिंट करवाना है, तो 3 की टेबल प्रिंट होकर अभी इसको लेट से जूम कर देता हूँ थोड़ा। ओके,
मेरे को क्या करना है, मेरे को 4 की टेबल प्रिंट करवाना है, तो 4 की टेबल प्रिंट होकर आ गई, है ना। मेरे को क्या करना है, मेरे को 12 की टेबल प्रिंट करवाना, मैंने बोला ये लो 12 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। मैं वो BD 502 का बंडल प्रिंट करवाना, 502 की टेबल प्रिंट करवानी है। ये देखो 502 की टेबल प्रिंट होकर आ गई, देख रहे हो, देख रहे हो। अगर आप मैनुअली इतनी टेबल को राइट करने जाते तो क्या आप कर पाते। अब मैं चाहूँ तो 1000 की टेबल, मैं चाहूँ तो भाई बड़े से बड़े नंबर की टेबल प्रिंट करवा सकता हूँ। ये देखो हमने बोला हमको BD 502 के बंडल की टेबल प्रिंट करवा दो, तो क्या हुआ 502 के बंडल की टेबल प्रिंट होकर आ गई। क्या आप मैनुअली इतना काम कर पाते। देखो पाइथन प्रोग्राम ने कितनी आसानी से 502 की टेबल प्रिंट कर दी। चलो यार इतना काम तो हो गया। अब इसको क्या करना है, हम वाइल लूप के थ्रू बनाते हैं जल्दी से, है ना। इसको कमेंट करते हैं, है ना। वाइल लूप के थ्रू कैसे बनाएंगे दोस्त, देखो वाइल लूप के थ्रू कैसे बनाएंगे, पहले तो यूजर से नंबर ले ले। चलो बेटा इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोड को छेपा, कोड को छेपा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, वाइल लूप के थ्रू करेंगे। तो वाइल लूप के थ्रू क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करते हैं, आई को हम कर देते 1, ठीक है। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाना है। तो हमने क्या बोला, वाइल जब तक ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, कौन सी कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाता 10 के, जब तक ये ऐसा होता है, या फिर ऐसा बोलो जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ आई को। और एक मेन प्रोसेस नहीं भूलेंगे, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना, क्योंकि अगर हम भूल गए तो फिर क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाएगा। ओके अब इसको रन करते, इसको रन करवा लेते हैं। लेट से मैंने बोला 10, नहीं यूजर से इनपुट अभी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रुको यूजर से इनपुट को अभी थोड़ा सा बंद करते हैं। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही है नहीं, पहले ये देखते हैं। ओके तो मैं इसको रन करवा लेता हूँ वाइल लूप के थ्रू। तो देखो 1 से लेके 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो रही है। इधर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उधर टर्मिनल में देखते हैं। मैंने इसको किया क्लियर, इसको किया रन। तो देखो 1 से लेके 10 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो रही है, किसकी मदद से, वाइल लूप की मदद से। ओके अब अपन क्या करते हैं, यूजर से नंबर इनपुट करवा लेते हैं। जो भी यूजर नंबर बोलेगा वो नंबर की टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी। और अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। ये आई जो है 1 से लेकर 10 तक जो काउंटिंग चल रही है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, जो भी नंबर है हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म भाई खत्म। ये लो मैं इसको क्लियर करवा के रन करवाता हूँ। इंटर नंबर मैंने बोला 12, तो क्या हुआ 12 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। क्या बोल रहा हूँ मैं, 12 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। लेट से हमने बोला कि हमको 2 की टेबल प्रिंट कर दो, तुमको 12 की टेबल याद नहीं होगी है ना, 2 की टेबल प्रिंट कर दो। तो ये लो 2 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। हमको क्या करना है, 13 की टेबल प्रिंट करना है। मैंने बोला ठीक है, ये लो हो गई, बहुत बढ़िया। हमने बोला कि हमको है ना 15 की टेबल प्रिंट, तो 15 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। 15 की टेबल बहुत सिंपल होती है यार, मैं सबसे पहले 15 की टेबल याद हुई थी मेरे को, पता है, कोई बात नहीं। चलो तो हमने बोला कि हमको BD 502 की टेबल प्रिंट करके दे दो। तो ये लो BD 502 की टेबल प्रिंट होकर आ गई, किसकी मदद से, वाइल लूप की मदद से। तो हमने फॉर लूप की मदद से भी कर ली, वाइल लूप की मदद से भी कर ली। लेकिन मेरा दोस्त जो रमेश है ना, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि पहले एक मेन मेन्यू बना हुआ है। क्या चाहता है, मेन मेन्यू बना हुआ है, पहले स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट द प्रोग्राम, फिर आए एग्जिट द प्रोग्राम का ऑप्शन। अगर यूजर बोले एग्जिट तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाना चाहिए, है ना। कैसा बनाना रुको बनाता हूँ रुको। क्या करेंगे हम, पहले अपन क्या करते हैं, रमेश क्या बोल रहा है, रमेश चाहता है कि पहले यार ये मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छा सा प्रिंट होकर आए। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है, इसको अब रन करवाना चाहते हो कि नहीं, यूजर से पूछो। तो मैंने बोला ठीक है, वो बनाते हैं, थोड़ा सा एक मेन मेन्यू बनाते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम एक प्रिंट करवा देंगे मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या प्रिंट करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल टेबल। ओके ऐसा करके कुछ सा अच्छा सा मैसेज को इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ओके है ना, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा डिजाइन लगाते हैं ना, थोड़ा सा। ओके बहुत बढ़िया, एक ऐसा मैसेज पहले प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए, फिर एक मैसेज आना चाहिए, स्टार्ट द प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम। ओके ऐसा करके कोई सा मैसेज आना चाहिए और एक एग्जिट का ऑप्शन आना चाहिए, प्रिंट एग्जिट। ओके सो यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं 01 नहीं है, फ्री नॉर्मल 1 दे देते हैं। ओके 1 एंटर करेगा यूजर तो स्टार्ट हो जाएगा,
अगर 2 इंटर करेगा तो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, हमें ऐसा करना है। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं, मैं क्या बोलता हूँ भाई, मैं तो ठीक है ही बोलता हूँ। तो ये लो, स्टार्ट का ऑप्शन आ गया और एग्जिट का ऑप्शन आ गया, इसको रन करवा के देख लेते हैं। चलो भैया इसको रन करवा लो, तो देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल एक आ रहा है लिखा हुआ, और स्टार्ट प्रोग्राम और एग्जिट आ रहा है। मैंने बोला ठीक, बहुत सही बहुत सही। एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए एक बैकस्लैश एन इधर दे देते हैं और एक बैकस्लैश एन इधर दे देते हैं, खत्म। और एक लाइन और दे देते हैं इधर। क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट ऐसी करके उसी, हाँ ऐसी लाइन को प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसको रन करवा के बता, ये लो एक लाइन प्रिंट होकर आ गई है ना, स्टार्ट और एग्जिट ऐसा करके कुछ प्रिंट होकर आ गया। अब हमको क्या करना है, फंक्शनलिटी बनाना है। अगर यूजर स्टार्ट करे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम रन हो जाए, और अगर एग्जिट करे तो हमारा क्या हो जाए, प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। मैंने बोला ठीक है बनाते हैं। यहाँ पे भी एक बैक स्लैश एन दे देते हैं और हम यहाँ पे भी एक बैक स्लैश एन दे देते हैं। ओके भाई, इतना काम तो हो गया, इतना काम हो गया कि नहीं। तो अब अपन क्या करते हैं, एक यूजर से चॉइस इनपुट करवा लेते हैं। तो एक चॉइस नाम का वेरिएबल लेता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, चॉइस नाम का वेरिएबल लेते हैं। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए माफ कर देना, ओके। तो एक मैसेज इनपुट यूजर से ले लेते हैं, इनपुट का यूज करके इनपुट को बोलते हैं इनपुट दोस्त आप क्या करो, एक मैसेज इनपुट करवाओ, इंटर, इंटर नंबर नहीं यार, हाँ इंटर योर चॉइस लिख देते हैं, इंटर योर चॉइस, चॉइस जो भी यूजर की चॉइस होगी 1 इंटर करेगा तो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जिट करेगा तो एग्जिट हो जाएगा। देखते हैं ऐसा कैसे बना पाएंगे। इसको क्या करते हैं हम, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके बनाते हैं। ओके, तो मैंने बोला इफ, अगर जो चॉइस है वो इक्वल टू होती है किसके, 1 के। अब मैंने स्ट्रिंग में क्यों दिया ये दोस्त, ये मैंने स्ट्रिंग में क्यों दिया, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि जो इनपुट फंक्शन है वो एज ए स्ट्रिंग लेकर जाता है वैल्यू, है ना, और चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है ना, ये सारा सीन होता है। लेकिन हमको क्या करना है, जो भी यूजर ने चॉइस दी है वो एज ए स्ट्रिंग गई है, तो हमें कंपैरिजन करना है। तो हमने यहाँ पे वही बोला कि अगर चॉइस 1 के इक्वल होती है, अगर यूजर ने 1 क्लिक किया, 1 इंटर किया, तो क्या करो आप, क्या करो, कुछ मत करो, अब पहले तो एक प्रिंट कर देना मैसेज, एक मैसेज प्रिंट करना। क्या क्या मैसेज प्रिंट करोगे, 1, ऐसा 1 प्रिंट कर देना। ओके, वो एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं इतना काम हो रहा है कि नहीं। देखो इंटर प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम को ऑप्शन आ रहा है और एग्जिट का आ रहा है। तो अगर यूजर ने 1 इंटर किया तो क्या आ जाएगा, 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, और अगर यूजर ने एल्स में डाल देते हैं, एल्स में डाल देते हैं, क्या डालेंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, 2, है ना। तो देखो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट प्रोग्राम मैंने 1 डाला तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर मैंने 2 डाला तो एग्जिट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो गया, है ना। इतना काम हो रहा है। और अपन क्या करते हैं, इसका आगे का कोड लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारी यहाँ से चालू हो जाएगी। तो ये कोड को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको छेड़ दिया, बहुत बढ़िया। इसको हम करते हैं अनकमेंट, इसको हमने करा अनकमेंट, और इसका थोड़ा सिंटेक्स, थोड़ा इंडेंटेशन का ध्यान देंगे, अदरवाइज एरर आएगा, है ना। थोड़ा इंडेंटेशन का ध्यान देना, फिर एरर आएगा, फिर बोलोगे यार एरर आ रहा है ना। तो देखो हमने कर लिया, तो क्या हो रहा है, रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए एग्जिट। ओके, इसको रन करते हैं, तो एक एरर आया। एरर क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन एरर। मैंने बोला था ना स्पेस में कुछ गड़बड़ करोगे तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। कहाँ पे एरर आ रहा है, लाइन नंबर 32 पे एरर आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, लाइन नंबर 32 पे एरर आ रहा है। अब एरर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ देखो इंडेंटेशन में मैंने गड़बड़ करी है, ये देख रहे हो, ये नाम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इंडेंटेशन में गड़बड़ कर दी। तो जल्दी से वो ठीक कर लेते हैं, फिर अब रन करके देखते हैं क्या फिर आ रहा है एरर। ठीक है, रन हो गया। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो स्टार्ट प्रोग्राम करने का और एक एग्जिट का। तो मैंने बोला कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैंने 1 क्लिक किया तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इंटर नंबर बोल रहा है, अब मेरे को 12 की टेबल प्रिंट करवाना है, तो मैंने 12 दिया, तो 12 की टेबल आपकी प्रिंट होकर आ गई, इतना काम हो गया। लेकिन अब रमेश कुछ और चाहता है, रमेश चाहता है कि ये प्रोग्राम को एग्जिट करे तो ही एग्जिट हो, अदरवाइज चलता रहे, है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं, हमने क्या करा था, एक वाइल लूप पढ़ा था, याद है, हमने वाइल लूप पढ़ा था। तो हम क्या करते थे, वाइल लूप चलाते थे। रुको मैं बताता हूँ, हमने वाइल लूप पढ़ा था, वाइल लूप पढ़ा था ना, वाइल ट्रू पढ़ा था कुछ करके। अगर कंडीशन ट्रू रहती है जब तक चलता ही रहेगा, है ना। तो वाइल ट्रू क्या होता था, 1 मिनट बताता हूँ यार। एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल डॉट पाई नाम की एक फाइल बनाते हैं, इसे बना ली एग्जाम्पल डॉट पाई नाम की फाइल, ठीक है। तो वाइल क्या था, वाइल लूप हमने जब पढ़ा था, तो वाइल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक ये वाइल लूप चलता ही रहेगा, और जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप क्या हो जाएगा दोस्त, एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा।
तो अभी क्या है, हमने ट्रू दे दी है, मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, फॉल्स नहीं हुई है। अगर फॉल्स होती है तो वाइल लूप खत्म हो जाएगा, अदरवाइज चलता ही रहेगा। तो मैंने बोला प्रिंट, प्रिंट क्या बोला मैंने, बाबू भैया, बाबू भाई, ठीक है। अब मैंने वाइल ट्रू के अंदर बाबू भाई को दे दिया, ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, तो ये वाइल लूप क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट वाइल लूप हो जाएगा, है ना। अब मैं इस कोड को रन करवा दूं तो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम बाबू भाई प्रिंट होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। देखते हैं इसको रन करवा के, हाँ रन करेंगे यहाँ पे। तो मेरी पाइथन पाइथन लिखूंगा और फाइल का नाम क्या है, example.py। तो मैंने जैसे ही रन करवाया तो बाबू भाई प्रिंट होते ही जा रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो कि बाबू भाई प्रिंट होते ही जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो। मैं कंट्रोल जेड करके रोकने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल जेड कुछ भी करोगे रुक जाएगा। ओके, ये इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाएगा, बहुत खतरनाक होता है ना। तो इसको मैंने बता दिया वाइल ट्रू क्या होता है। चलो ओपन जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने बोला कि देखो आप क्या करो, एक वाइल ट्रू करो, सबसे पहले वाइल ट्रू, ट्रू है ना, वाइल ट्रू के अंदर ये सारे के सारे मसाले को डाल दो। क्या करो, ये सारे के सारे कोड को अब वाइल ट्रू के अंदर डाल दो। ओके, स्पेसिंग का ध्यान देना, आप जो कर रहे हो इंडेंटेशन का ध्यान देना। अगर इंडेंटेशन में आपने गड़बड़ करी तो फिर आ जाएगा एरर, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा जूम आउट करके बता देता हूँ कोड कैसा दिख रहा है। फाइल ट्रू के अंदर सारे के सारे मसाले को हमने डाल दिया। ओके, अब एक दिक्कत आएगी, देखना क्या दिक्कत आएगी, एरर वेरर तो नहीं आएगा बट एक दिक्कत आएगी। एक मिनट, फाइल को रन करवा लेते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या है, पाइथन मल्टी मल्टी अंडरस्कोर टेबल टेबल डॉट पाई, ऐसा करके कुछ नाम है। जैसे मैंने इंटर हिट किया तो क्या आ जाएगा, स्टार्ट प्रोग्राम हो जाएगा और एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इतना काम हो रहा है। मैंने बोला कि मेरे को 12 के, या फिर मैंने बोला स्टार्ट कर दो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ 12, तो 12 की टेबल प्रिंट हुई, फिर ये प्रोग्राम चलने लग गया। देख रहे हो, देख रहे हो क्यों चलने लगा, क्योंकि हमने वाइल ट्रू के अंदर लिखा है। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, जब तक ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अब ये एग्जिट होगा ही नहीं जब तक वाइल ट्रू के अंदर है, जब तक ये एग्जिट होगा ही नहीं। लेट्स से मैंने डाला टू, टू फॉर एग्जिट, तो ये फिर से चलने लग गया। देख रहे हो, फिर से इसको रन करवाते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्लियर किया, कहाँ गई, यहाँ पे आ गई, है ना। तो मैंने क्या करा, वाइल ट्रू के अंदर डाल दिया। वाइल ट्रू क्या करेगा, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये कोड चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसको रोक नहीं सकते आप। लेट्स से example.py में हम क्या करते हैं, वाइल ट्रू चला देते हैं, वाइल ट्रू, है ना, वाइल ट्रू चला देते हैं। और वाइल ट्रू के अंदर हम यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं। लेट्स से नेम नाम का वेरिएबल लेते हैं और यूजर को बोलते हैं इनपुट। इनपुट दोस्त आप क्या करो, अब एक मैसेज प्रिंट करवाओ, इंटर इंटर योर नेम। ओके, इंटर योर नेम, ऐसा करके कोई सा मैसेज प्रिंट करवाना। उसने बोला ठीक है, देखते हैं, करवाएंगे। तो इसको मैंने रन किया, और मैं जैसे ही रन करूंगा तो इंटर योर नेम ऑप्शन आ रहा है, ये देखो इंटर योर नेम आ रहा है। तो मैंने बोला नेम जो है रमेश है, रमेश है, मेरे दोस्त का नाम क्या है, रमेश है। तो मैंने रमेश इंटर किया, फिर से पूछ रहा है इंटर योर नेम, मैंने बोला रमेश, है ना। फिर पूछता ही रहेगा जब तक वाइल ट्रू के अंदर ही, ये देखो पूछता ही रह रहा है। तो इधर आता हूँ, इसको रन करवाता हूँ, पाइथन example.py, ये देखो इंटर योर नेम। तो मैंने बोला इस मेरे दोस्त का नाम है रमेश, रमेश प्रिंट हो गया, है ना। फिर ये मांगने लग गया, तो मैंने बोला ये लो, ये मैं कुछ भी डालता रहूँगा, चलता ही रहेगा, ये देखो ये एग्जिट ही नहीं होगा, ये प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा। इंटर योर नेम मांगता ही रह रहा है, मांगता ही रह रहा है। ओके, लेकिन हम क्या चाहते हैं दोस्त, हम चाहते हैं ये प्रोग्राम को खत्म करना। हम क्या चाहते हैं, जैसे अपन एक काम करता हूँ, फिर से एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, क्लियर करता है, जूम करता हूँ थोड़ा। हमारी फाइल कौन सी थी, पाइथन मल्टी अंडरस्कोर टेबल डॉट पाई। इसको रन करते हैं तो स्टार्ट एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है ना। हम चाहते हैं कि अगर यूजर एग्जिट कर दे तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, लेकिन ये चलता ही रह रहा है। देखो एग्जिट कर रहा हूँ या फिर 1 इंटर कर रहा हूँ तो ये प्रोग्राम चल ही रहा है ना। हम क्या चाहते हैं, इसको एग्जिट करना। कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में भी नहीं पढ़ा है, ब्रेक कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स है ब्रेक कीवर्ड्स के बारे में, ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अभी हम उनका यूज नहीं करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये कोड चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप के अंदर की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, ये कोड हमारा एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बाहर बना लेते हैं। कौन सा नाम का वेरिएबल बना है, लेट्स से मैंने रन नाम का एक वेरिएबल, है ना। रन को अभी मैंने कर दिया ट्रू, क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, है ना, ट्रू कर दिया। और यहाँ पे मैंने रन को पास कर दिया, क्या करा, रन को इधर पास कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना। मैंने रन के अंदर ट्रू दिया है, अब मैंने वाइल के अंदर रन को पास कर दिया। मतलब क्या, वाइल बोल रहा है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक रन ट्रू रहेगा, ये वाली कंडीशन। वाइल क्या मांगता है, कंडीशन मांगता है।
तो मैंने ये वाली कंडीशन दे दी। तो रन जब तक ट्रू रहता है तब तक वाइल लूप चलता रहेगा। और रन की वैल्यू जब फॉल्स हो जाए तो वाइल लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं हम कि देखो इंटर चॉइस मांग रहा है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कोड क्या मांग रहा है, इंटर योर चॉइस। अगर यूजर ने स्टार्ट प्रोग्राम की 1 चॉइस दी तो हमारा ये वाला कोड रन हो जाएगा। अगर यूजर ने 2 चॉइस दी, है ना, एक यूजर से एक और चॉइस मांग लेते हैं, एक और यूजर से चॉइस मांग लेते हैं। क्या चॉइस मांगे, एल्स एलिफ एलिफ है ना, एलिफ के अंदर बोलेंगे अगर यूजर ने चॉइस देता है 2 फॉर एग्जिट करने के लिए 2 चॉइस देता है, तो क्या हो जाना चाहिए, हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे हमने कंडीशन दी है ना जो रन के अंदर ट्रू, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे रन के अंदर फॉल्स कर देंगे, रन इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, है ना। अब देखते हैं, और एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं यार, एल्स के अंदर भी कुछ नहीं देते, एक काम करते हैं ना, नॉर्मल इसको रन करवा के देखते हैं ना। तो मैंने किया रन, कहाँ पे करेंगे, इधर। ओके, तो इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। मैंने जैसे ही रन किया तो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है और एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मतलब 2 नंबर पे क्लिक करता हूँ, 2 नंबर इंटर योर चॉइस बोल रहा है, लेट्स से मैं 2 इंटर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। कैसे हुआ एग्जिट, कि देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, रन की वैल्यू फॉल्स कर दी, है ना। अब रन की वैल्यू फॉल्स हुई, ये वाइल लूप ऊपर गया, इसने कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है, उसने बोला नहीं, ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे रन की वैल्यू को फॉल्स कर दिया है ना, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो ये वाला कोड हमारा रन नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम एग्जिट हो तो एक मैसेज शो कराए कि प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है, ऐसा करके कोई सा भी एक मैसेज शो हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे, एग्जिट द प्रोग्राम। ओके, ऐसा करके एक मैसेज प्रोग्राम, या फिर हाँ ऐसा करके एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। ओके, अब देखते हैं इस स्टार्ट प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है, लेट्स से मैंने बोला स्टार्ट कर देते प्रोग्राम, तो इंटर नंबर बोल रहा है, लेट्स से मेरे को 12 की टेबल प्रिंट करवाना है, मैंने 12 इंटर कर दिया, 12 की टेबल प्रिंट होकर आ गई। फिर से ये प्रोग्राम रन हुआ, देख रहे हो, फिर से ये प्रोग्राम रन हुआ, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एग्जिट करना है, मैं जैसे 2 इंटर करूंगा, एक ऑप्शन आया यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आया, एग्जिट द प्रोग्राम, और प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया, है ना। अभी थोड़ा वैसी लग रहा है, इसका भी कोई सॉल्यूशन देख ले। देखो इसका सॉल्यूशन है, हम ओएस को इंपोर्ट करके कर सकते हैं, स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं, बट अभी वो नहीं देखेंगे, हम आगे चल के देखेंगे, हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जब देखेंगे, है ना। तो ये कोड आपने बनाना, इसको लिखना, अपनी प्रैक्टिस करना, तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। हमने बहुत सारी पहले भी प्रैक्टिस करी है, तो सब समझ में आ रहा होगा, आई नो, मेरे को भरोसा है। अगर समझ में आया तो कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। अब एक काम करेंगे, कल हमें ना ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे हम काम करेंगे ब्रेक कीवर्ड्स के साथ। ओके, तो कल की वीडियो में भी ज़्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को मिस मत करना। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अभी मैं गिटहब पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, बाद में आपको सारा का सारा सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड मतलब ये जितने भी कोड अपन ने लिखा है, जितने भी फाइल के अंदर जितना भी कोड लिखा है, इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं बाद में क्यों करूंगा, क्योंकि यार देखो अगर मैंने अभी प्रोवाइड कर दिया तो तुम कोड नहीं करोगे। ओके, तो कोड करो, है ना, सिंपल सा प्रोग्राम है, कोड करो एंड बनाओ एंड रन करो, है ना। और यहाँ पे रन मत करना, पावर शेल के अंदर रन करना, या फिर टर्मिनल ओपन कर लेना, या फिर CMD के अंदर रन करना। ओके, तो मिलता है अब नेक्स्ट वीडियो में।